कोयटा से अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस बहाल। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद रवाना। 9 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन 400 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर मंजिल की तरफ रवाना हुई। रेलवे हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद ट्रेन सर्विस बहाल की गई है। जाफर एक्सप्रेस को बोलान के इलाके मुश्काफ में 11 मार्च को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में 4 अलग अलग ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 11 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में खुफिया इतला पर ऑपरेशन में 5 खवारिज हलाक हुए। मीर अली में ही दूसरी कार्रवाई में मजीद 3 खवारिज मारे गए। जिला मिरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में 2 खवारिज हलाक। जिला डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबन में किए गए चौथे ऑपरेशन में एक खारिजी को जहन्नुम वासिल किया गया। वज़ीर आज़म का फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। पंजाब में नजरबंदी कानून के सेक्शन 3 की मअतली का केस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस चौधरी इकबाल, जस्टिस फारूक हैदर, जस्टिस अमजद रफीक और जस्टिस खालिद इसहाक शामिल लार्जर बेंच 7 अप्रैल को शहरी ज़ैनब उमैर की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि नजरबंदी के सेक्शन 3 को सियासी बुनियादों के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सिंध के असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 138 गाड़ियों की खरीदारी की इजाजत मिल गई। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने 138 डबल कैबिन की खरीदारी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। इससे पहले सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी करते हुए सिंध हुकूमत को लग्जरी गाड़ियों की खरीदारी से रोक दिया था। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच में असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए डबल कैबिन की खरीदारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। रब्बे-उल जलाल का एहसान पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब आज जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगी। तकरीब का इनेकाद जुम्मतुल विदा खास तौर पर 27 रमजानुल मुबारक की मुनासबत से किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खुसूसी खिताब करेंगे। मुल्क भर से तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम तकरीब में शरीक होंगे। रमज़ानुल मुबारक का जुम्मतुल विदा मजहबी जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मुल्क भर की मसाजिद में नमाज जुमा के रूपरवर इज्तिमात होंगे। नमाज जुमा के खुतबात में उलमाए कराम, मशाइख और मजहबी स्कॉलर्स रमज़ानुल मुबारक की फ़ैज़ व बरक़ात पर रोशनी डालेंगे। इस्लामाबाद में नमाज जुमा का सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में होगा। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत दीगर शहरों में भी नमाज जुमा के इज्तिमात होंगे। वतन अजीज़ की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। जुम्मतुल विदा के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास तहसील तोंसा में मुबैना तौर पर एड्स फैलने के असबाब का जायज़ा। मरीम नवाज ने तोंसा में एड्स के सदेबाब के लिए ऑपरेशनल प्लान तलब कर लिया। यूनिसेफ, WHO और महकमा हेल्थ पंजाब का ज्वाइंट मिशन कायम। एड्स के सदेबाब के लिए ज्वाइंट मिशन 7 ता 14 अप्रैल मुतासिरा बच्चों की हिस्ट्री ट्रेसिंग करेगा। ज्वाइंट मिशन एड्स कंट्रोल और बचाव के लिए वज़ीर आला पंजाब को तजावीज़ पेश करेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की एड्स से मुतासिरा बच्चों की मुकम्मल फ्री इलाज की हिदायत। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में पुलिस कैंप पर दस्ती बम हमला, 3 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिमान ने कायदाबाद पुल से क्रैकर फेंका। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का नोटिस, SSP मलीर से तफसीलात तलब। मुलजिमान की गिरफ्तारी जल्द यकीनी बनाने की हिदायत। गवर्नर सिंध का SSP मलीर से टेलीफोनिक राब्ता। पुलिस कैंप पर क्रैकर हमले की रिपोर्ट मांग ली। कहा कि कराची में अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएं। दूसरी जानिब लियारी बगदादी में शहरी ने फायरिंग करके डाकू को हलाक कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 16 अफराद लुकमा अजल बन गए।
चकवाल में मोटरवे M2 सॉल्ट रेंज में ब्रेक फेल होने से मुसाफिर बस उलट गई। 5 अफराद जाम बहक और 25 से ज्यादा जख्मी हुए। कलात में कौमी शाहराह पर 2 मुसाफिर बसों में तसादुम से 5 अफराद जाम बहक और 14 जख्मी हो गए। जख्मियों को कोयटा मुंतकिल किया गया। उधर शांगला में गाड़ी खाई में गिरने से 6 अफराद जाम बहक और 2 जख्मी हुए। हजार महीनों से अफजल रात लैलतुल क़द्र की तलाश में रात भर ख़ुसूसी इबादत। मुल्क भर में रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब निहायत अक़ीदत और एहतराम से मनाई गई। नमाज तरावी में ख़त्मुल कुरान, महाफिल शबीना और इज्तिमाई इबादत का एहतमाम किया गया। मुसलमानों ने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी। इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद, लाहौर में दाता दरबार और बादशाही मस्जिद में बड़े इज्तिमात हुए। ईद की तैयारियां जारी। शहरियों पर नए फैशन का जुनून सवार। लाहौर और कराची के बाजारों में तिल धरने की जगह न रही। कपड़ों, जूतों, ज्वेलरी और मेकअप की खरीदारी में तेजी। ख्वातीन को मैचिंग लेस और गोटा और दुपट्टा पीको करवाने की भी जल्दी। पार्लर्स और मेहंदी पॉइंट्स पर भी ख्वातीन का रश बढ़ गया। मौसम की मुनासबत से ओपन डिजाइन के सैंडल्स की मांग बढ़ गई। पेशावरी चप्पल के लिए ग्राहकों और दुकानदारों में भावताव। बच्चा पार्टी की मनमानियां जारी। वालिदैन नए कपड़े और जूते दिलवाने में मसरूफ। दिहाड़ीदार तबके के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुहाल। ईद सर पर आ गई, ताहाल ईद शॉपिंग ना हो सकी। नौशहरा के मजदूर कहते हैं हमारा ईद का दिन भी आम दिनों की तरह गुजर जाता है। मुल्तान में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती। ईद की शॉपिंग कैसे करें? परदेसियों की आबाई शहरों को वापसी का सिलसिला जारी। लारी अड्डों, रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत कई शहरों में बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश। शहरियों का टिकट महंगे दामों मिलने का भी शिकवा। कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट मालिकान मुकर्ररा निर्ख से जायद किराया वसूल कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानी ने इंतखाबी तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में 3 मई को आम इंतखाबात होंगे। लेबर पार्टी और लिबरल नेशनल इत्तेहाद के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। महंगाई, सेहत, तालीम और तारकीन वतन के मसाइल इंतखाबात का मरकज होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने अवामी सहूलियात बेहतर बनाने का वादा किया, जबकि अपोजिशन लीडर पीटर डटन ने हुकूमती पॉलिसीज़ पर तनकीद की। आज़ाद उम्मीदवार और छोटी जमातें हुकूमत बनाने में फैसला कुन साबित हो सकती हैं। ईद करीब आ गई। बाजारों में शॉपिंग का सिलसिला उरूज पर। रेडीमेड कपड़ों, ज्वेलरी, जूतों और चूड़ियों की दुकानों पर रश। खवातीन की कहीं दर्जियों से बहसो तकरार तो कहीं दुपट्टा डाई और पीको करने वालों से रेट्स बनाने में मगन। हर कोई महंगाई का भी शिकवा करने लगा। खवातीन के साथ बच्चे भी मनपसंद अशिया की खरीदारी में कोशां। कहीं कोई ख्वाहिश अधूरी ना रहे। ख्वातीन के बनाव सिंगार के लिए भी खूब जतन। ब्यूटी सैलून्स पर डेरे जमा लिए। मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल कराने में मसरूफ। ग्लोइंग स्किन के लिए माइक्रो निडलिंग और हाइड्रा फेशियल ख्वातीन में मकबूल। ईद की तैयारियों में नौजवान भी ख्वातीन से पीछे नहीं। मंचलों ने हेयर सैलून्स का रुख कर लिया। कटिंग कराने के बाद हेयर डाई का रुझान। मुख्तलिफ क्रीम से फेस मसाज और फेशियल भी कराने लगे। ब्यूटिशियंस के भी नखरे। रेट्स के साथ ईदी की एडवांस वसूली भी जारी। ईद शॉपिंग के साथ साथ ईद के ख्वाबों की तैयारियां भी जारी। मीठी ईद की खुशियां बांटने के लिए फिनिया की खरीदो फरोख्त भी जारी। देसी घी में तैयार कसूरी फिनिया सबसे मकबूल। मिठाइयों में शरपुर के गुलाब जामुन का भी खूब नाम। ईद के पेश नज़र डिमांड खूब बढ़ गई। ईद करीब आते ही पंछियों की अपने शहरों को वापसी। शहर शहर बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश। ट्रांसपोर्टर्स ने महंगाई का बहाना बनाकर किराए बढ़ा दिए। मुसाफिरों में से किसी को जायद किराया वसूली तो किसी को सीट ना मिलने की शिकायत। इंतजामिया भी जायद किराया लेने वालों के खिलाफ मुतहर्रिक। दर्जनों ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने किए गए।
बादल ईद की खुशियां दोबाला करने आन पहुंचे। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी, मौसम फिर सर्द हो गया। बारिश के साथ लैंडस्लाइडिंग के बायस मुश्किलात, शराह कराकरम मुतादिद मकामात से बंद। ईद पर घरों को वापसी करने वाले शहरी फंस गए। अस्तोर वैली रोड भी खचक के मुकाम पर बर्फानी तोदा गिरने से बंद हो गया। पेशावर, हरीपुर समेत केपी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से खुनकी बढ़ गई। पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध में मौसम बदस्तूर खुश्क।